कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, कि हार चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस एशिया एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, और आज हमारी जो सभ्यता है वो सभ्यता रहेगी बागोर सभ्यता। एक स्थल लेते हैं, सभ्यता स्थल, जिसका नाम क्या है, बागोर स्थल। और ये जो बागोर स्थान आता है वो आता कहाँ पर है, भीलवाड़ा में आता है। कहाँ पर आता है, भीलवाड़ा में आता है। ये जो सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो ये कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन सी नदी, कोठारी नदी, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है। इसकी बात करें कि इसका उत्खनन करता, यानी उत्खनन का जो कार्य, यहाँ पर खुदाई का जो कार्य करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो हम लिख सकते हैं उत्खनन करता। देखिएगा उत्खनन करता में यहाँ पर दो व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति का नाम आता है वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, और दूसरे व्यक्ति का जो नाम आता है वो इनके सहयोगी थे, जिसका क्या नाम था, उनका नाम था डॉक्टर एल एस लेसनिक, डॉक्टर एल एस लेसनिक। और दूसरा पहला कौन सा था, वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र और डॉक्टर एल एस लेसनिक के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया गया था। और सबसे पहले इस स्थान में, इस स्थान पर सबसे पहले किस स्थान की खुदाई हुई थी, वो हुई थी महासतियों का टीला। एक स्थान आता है जिसका नाम है महासतियों का, महासतियों का टीला। इस स्थान का सर्वप्रथम व्यापक रूप से उत्खनन किया गया, सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। यानी इस बागोर सभ्यता में सबसे पहले जिस स्थान का उत्खनन किया गया वो स्थान कौन सा है, वो है महासतियों का टीला। और इसी स्थान पर, इसी स्थान से हमें बागोर सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी, इसी स्थान से हमें बागोर सभ्यता की क्या मिलती है, जानकारी, कि इसी से, इसी स्थान से हमें बागोर सभ्यता की, बागोर सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी मिली, सर्वप्रथम जानकारी मिली। यानी इस स्थान पर जब उत्खनन किया गया तब सर्वप्रथम इस सभ्यता स्थल के बारे में, किसकी, बागोर सभ्यता स्थल के बारे में यहीं से भी जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन यह भी बन जाता है कि बागोर सभ्यता स्थल की जानकारी कहां से प्राप्त हुई, किस स्थान से प्राप्त हुई, तो ये जो महासतियों का टीला, इस महासतियों के टीले से हमें बागोर सभ्यता स्थल के बारे में क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। और बागोर सभ्यता स्थल में सर्वप्रथम जो उत्खनन यानी खुदाई का कार्य करवाया जाता है वो किस स्थान का करवाया जाता है, महासतियों के टीले का उत्खनन करवाया जाता है। यहाँ पर बागोर सभ्यता जो स्थान है बागोर, वो किस नदी, कहां पर है, भीलवाड़ा जिले में। किस नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। उत्खनन करता वीरेंद्र नाथ सिंह, वीरेंद्र नाथ मिश्र थे, और एक इनके सहयोगी थे जिनका नाम था डॉक्टर एल एस लेसनिक। और सर्वप्रथम इस महासतियों के टीले का क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पर खुदाई के समय क्या क्या मिला था, यानी उत्खनन के समय यहाँ पर जो प्रमुख चीजें यानी अवशेष मिले हैं वो क्या क्या रूप में अवशेष मिले। देखो कि यहाँ पर आहड़ के समान, जो आहड़ सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता हमने पढ़ी थी, उसी के समान यहाँ पर क्या मिले, अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आहड़ के समान अवशेष प्राप्त हुए, आहड़ के समान अवशेष प्राप्त हुए, अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ के समान यहाँ पर क्या हुए, अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर राजस्थान में, राजस्थान में
प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के अवशेष मिले। पशुपालन के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए कि राजस्थान में सबसे प्राचीनतम जो पशुपालन और कृषि के जो अवशेष मिले वो कहां से प्राप्त हुए हैं, इसी स्थान से प्राप्त हुए। और इसी स्थान से हमें मिले हैं, एक चीज और देखना कि इसी स्थान से हमें मध्य पाषाण काल के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। किसके? मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं भाई? अवशेष मिले हैं। देखो मध्य पाषाण काल के अवशेष कैसे मिले, इस बात का पता कैसे चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो लोग पत्थरों से क्या बनाते थे, अपने औजार यानी अस्त्र शस्त्र बनाते थे पत्थरों से। यहाँ के लोग पत्थरों से औजार तथा शस्त्र बनाते थे। औजार तथा शस्त्र बनाते थे। यानी यहाँ के जो लोग थे वो औजार और शस्त्र किससे बनाते थे? पत्थरों से बनाते थे। यानी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता या कौन सी सभ्यता स्थल से लोग पत्थरों के औजार व शस्त्र बनाते हैं, इसके जो अवशेष मिले वो किस सभ्यता से मिले? बागोर सभ्यता से। यानी किस सभ्यता में लोग पत्थरों से अपने औजार व शस्त्र बनाया करते थे? तो बागोर सभ्यता स्थल में बनाया करते थे। यानी अवशेष यहीं से हमें प्राप्त होते हैं। उसके अलावा इस सभ्यता में, इसी के कारण इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? आदिम सभ्यता कहा जाता है, या सभ्यता या संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है? एक मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना कि बागोर सभ्यता स्थल को संस्कृति का संग्रहालय या आदिम सभ्यता कहा जाता है। कि बागोर सभ्यता स्थल को बागोर सभ्यता स्थल को क्या कहा जाता है भाई? आदिम सभ्यता, या हम बोल सकते हैं संस्कृति का संग्रहालय। संस्कृति का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा जाता है? संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आदिम सभ्यता या संस्कृति का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा जाता है? बागोर सभ्यता स्थल को कहा जाता है। तो आज हमने ये बागोर सभ्यता कंप्लीट की। एक बार फिर से देखिएगा कि बागोर सभ्यता जो है वो किस जिले के अंतर्गत आती है। बागोर स्थान किस जिले के अंतर्गत आता है? भीलवाड़ा के अंदर। नदी कौन सी आती है? कोठारी नदी। उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था यहाँ पर? तो वीरेंद्र नाथ मिश्र और एक इनके सहयोगी थे डॉक्टर LS लेस्निक। और उनके बाद में हमने पढ़ा कि यहाँ पर उत्खनन के समय यानी सबसे पहले जो उत्खनन हुआ था किसका किया गया था? महासतियों का, टीले का उत्खनन किया गया था। और इसी से हमें बागोर सभ्यता के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि यहाँ पर आर्य सभ्यता के समान ही अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में और हमने पढ़ा कि क्या यहाँ पर राजस्थान के प्राचीनतम पशुपालन और कृषि के अवशेष भी यहाँ से मिले। इससे मध्य पाषाण काल के भी अवशेष मिले, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो पत्थरों से पत्थरों से औजार और शस्त्र बनाया करते थे। और इसी कारण इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? आदिम सभ्यता या संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हमने बागोर सभ्यता पढ़ ली है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी में आते हैं, आप पढ़ लो। उसके बाद में आपकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।